ये ब्लड है लेफ्ट से राइट की तरफ जाता रहेगा और लेफ्ट से राइट की तरफ जाने के कारण क्या होगा, ये जो अपना राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के ऊपर क्या लगेगा, राइट वेंट्रिकुलर की जो वॉल है यहाँ पर प्रेशर लगेगा और राइट वेंट्रिकुलर की वॉल है उनके ऊपर लंबे टाइम से प्रेशर लगने के कारण क्या होगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। नमस्कार दोस्तों, आज अपने डिस्कस करते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का रहता है, इनके रिस्क फैक्टर कौन कौन से रहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का पैथोजेनेसिस कैसे होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर डायग्नोसिस क्या होता है, इनका मैनेजमेंट क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में जानते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को जानने से पहले अपने जो वेंट्रिकल होते हैं इनके बारे में जनरली जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और इनका डेवलपमेंट होता है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वेंट्रिकल्स है, हार्ट है, हार्ट की चेंबर होता है, इनका डेवलपमेंट कब होता है। जो हार्ट की चेंबर है इनका डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर होता है, जब माँ गर्भवती होती है। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जो 4th वीक से लेके 8th वीक के बीच में क्या होता है, जो कार्डियक के चेंबर होते हैं इनका निर्माण होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। जो 4th वीक है वहां पे क्या होता है, जो वेंट्रिकल है उनके सेप्टम है वो वेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और 8th वीक पे क्या होता है, वेंट्रिकल्स है उनके अंदर प्रॉपर जो सेप्टम है वो उनका डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम अपन को पता है ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाले चेंबर है जिसे अपन एट्रियम कहते हैं, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। अभी जो अपने डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस डिजीज का नाम है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब ये कहाँ की डिफेक्ट है, तो दोस्तों ये जो वेंट्रिकल है इन दोनों वेंट्रिकल के बीच में अगर अबनॉर्मल रूप से कोई ओपनिंग आ जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जैसे आपने देखा कि ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, इसे अपन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या सेप्टा कहते हैं। ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इनमें क्या होते हैं, वेंट्रिकल के सेप्टम बनने के लिए दो सेप्टम आते हैं और दोनों एक दूसरे से फ्यूजन होके क्या करते हैं, एक प्रॉपर सेप्टम का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और आफ्टर बर्थ अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, फ्यूचर लाइफ में भी अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। जैसे बात करें दोस्तों, यहाँ आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये वाला, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है, इंडोकार्डियल कुशन है। क्या है दोस्तों, इंडोकार्डियल कुशन। और ये इंडोकार्डियल कुशन से नीचे की तरफ ये जो आपको ग्रीन लाइन ड्रॉ आउट में दिख रही है ये क्या है, इंडोकार्डियल कुशन से निकल के इंडोकार्डियल टिश्यू आते हैं और वेंट्रिकल में आते हैं और अपने सेप्टम का निर्माण करते हैं। और जो नीचे आपको ब्लू कलर से दिख रहा है जो हेड के बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट से क्या होता है, एक मस्कुलरी सेप्टम आते हैं और ये क्या करता है, जो ऊपर से टॉप पार्ट से क्या आ रहा था, इंडोकार्डियल टिश्यू आ रहे थे वो, और बॉटम के क्या आ रहा था कि मस्कुलर टिश्यू आ रहे थे, ये दोनों आके एक दूसरे से फ्यूजन होते हैं और क्या करते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस डिसऑर्डर के अंदर क्या हो जाता है, इस डिफेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर इसमें क्या होता है, जो टॉप वाला पार्ट आ रहा है मस्कुलरिस ये तो अपना प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, बट ऊपर से जो इंडोकार्डियल कुशन से जो आ रहा है इंडोकार्डियल टिश्यू ये आके फ्यूजन न हो पाए और फ्यूजन से पहले ही अपना ग्रोविंग है इसको स्टॉप कर दे, ग्रोविंग को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक अबनॉर्मल ओपनिंग रहेगी, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है उनमें सबसे मोस्ट कॉमन पाए जाने वाला डिफेक्ट कौन सा होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। हार्ट डिफेक्ट में सबसे मोस्ट कॉमन किसके देखने को मिलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के, अप्रोक्स 25%। सेप्टल डिफेक्ट है ये
साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है। ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, इनका टाइप्स होते हैं। टाइप्स से इनके अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू लोकेशन अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर अकॉर्डिंग टू साइज की बात करें तो इनका जो है 3 प्रकार के रहते हैं, स्मॉल साइज, मॉडरेट और लार्ज का। और अकॉर्डिंग टू लोकेशन की बात करें तो ये 4 प्रकार के रहते हैं, इनलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आउटलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेरीमेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मस्कुलरी सेप्टल डिफेक्ट। अब इनका जो स्मॉल साइज वाले होते हैं, जो स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। अगर किसी भी बच्चे के अंदर वेंट्रिकुलर है, सेप्टल डिफेक्ट है, स्मॉल साइज का है, तो ये मोस्ट ऑफ कंडीशन में एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। इनमें बच्चे के पास कोई साइन सिम्टम अपन को अपीयर नहीं होंगे। जो मॉडरेट और सीवियर या लार्ज प्रकार का जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहता है, उनमें बच्चा क्या करता है, साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। तो दोस्तों, इनके साइन सिम्टम या क्लासिफिकेशन में जाने से पहले इनके रिस्क फैक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहते हैं? रिस्क फैक्टर रह सकते हैं मैटरनल, पैटर्नल, मदर के, फादर के, और कौन कौन से रह सकते हैं, इन्वायरमेंट के रह सकते हैं, पैटर्नल के रह सकते हैं और मैटरनल के रह सकते हैं। जैसे मैटरनल भी के अंदर कौन कौन से, जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको डायबिटीज मेलाइटिस हो रखा है, वो ओबेसिटी वाली है, वो धुएं के छल्ले उड़ाती है, यस एल्कोहल कंज्यूम करती है, यस या उन्होंने कोई ऐसी ड्रग ली के रखी है, हाइपरटेंसिव है या ऐसे सारा ड्रग है, ये सारे क्या है, ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि वहां पे क्या करे, बच्चे के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कराए, कार्डियक अबनॉर्मलिटी कराए। या फिर क्या है, पेट्रोनल डिफेक्ट फादर है, फादर के जो क्रोमोसोम्स के अंदर अबनॉर्मलिटी हो सकती, कारण क्या हो सकता है, वो एल्कोहल कंज्यूमर है, स्मोकर है, यस या इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल की बात क्या है, तो इन्वायरमेंटल के अंदर कोई रेडिएशन है, ये सारे रेडिएशन है, केमिकल है, ये डिफेक्ट सारे के सारे क्या करा सकते हैं, ये रिस्क फैक्टर है। इनके चांसेस है कि इनके कारण क्या है, कार्डियक के अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट करा सकता है। यस, जैसे मदर के अंदर अपन ने कहा ओबेसिटी है, डायबिटीज मेलाइटिस की मदर है, यस मदर है, उसको क्या है, वो स्मोकर है, चेन स्मोकर है, एल्कोहलिक मदर है, वो रेडिएशन में किसी के कांटेक्ट में आ गई है कि ड्रग का यूज कर रही है, जिसके कारण क्या है, जैसे अपन SSRI होगी, यस बहुत सारी ड्रग है जो क्या कराती है, कार्डियक डिफेक्ट करा सकती है। कहा कि फादर है, फादर का क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है, जैसे वो चेन स्मोकर है, एल्कोहलिक है, यस इन्वायरमेंटल के अंदर अपन ने कहा रेडिएशन है, यस केमिकल से, ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर है कि वो क्या आगे जाके क्या करा सकते हैं, कि VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट करा सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और इनके अपने कहा क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है, कौन कौन से होते हैं। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, इनका क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन साइज और बेसिस ऑन लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब जैसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑन साइज। बेसिस ऑन साइज, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जो अबनॉर्मल ओपनिंग हुई है, वो कितना है उनका साइज, इसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। इनके बेसिस ऑन साइज के बेसिस पे ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, स्मॉल साइज, मॉडरेट साइज एंड लार्ज साइज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं कि कब स्मॉल कहेंगे, कब लार्ज कहेंगे और कब मॉडरेट कहेंगे। जैसे ये जो इनका साइज है किसके बेसिस पे वेरिएट किया गया है, कब कैसे इनको समझेंगे कि इनका साइज स्मॉल कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे और अपन क्या कहेंगे, लार्ज कहेंगे।
जैसे कि अपने जो जनरली अपना अयोटा होता है, उनका अयोटा का ओरिफिस होता है, उनका डायमीटर रहता है, 30 to 35 mm। अगर ये जो स्मॉल साइज वाला है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कब कहेंगे, जो भी अपना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आया है उस डिफेक्ट का साइज जो अयोटा है, अयोटा से 1/3% से लेस देन है उसका साइज। जैसे अयोटा का साइज अपन ने कहा मान लो 30 mm था, अगर 30 mm का था और ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो रहा है, ये अयोटा से 1/3% से लेस देन है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल साइज। और मॉडरेट साइज कब बोलेंगे, जो अयोटिक ओरिफिस साइड का ओरिफिस साइज है उनका 1/3% से तो मोर देन है, बट जो अयोटिक ओरिफिस है उसकी ओपनिंग का लेस देन है। जो अयोटा की ओपनिंग है उससे तो छोटा है, बट अयोटा की ओपनिंग से 1/3% से इनका साइज बड़ा है। इसका अगर इतना डायमीटर आ रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट साइज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कब बोलेंगे, जो अपने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आया है उनका डिफेक्ट जो अपने अयोटा है, अयोटा की ओरिफिस के डायमीटर का या तो इक्वल हो जाए या क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, मोर देन। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इनका डिफेक्ट का साइज अयोटा से बड़ा हो जाए या इसके बराबर हो जाए, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और इससे छोटा है बट 1/3 से बड़ा है तो अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट। और जो ओरिफिस साइज का 1/3% से भी लेस देन है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल साइज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो स्मॉल साइज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहता है इनमें पेशेंट कोई अपना साइन सिम्टम शो नहीं करता है मोस्ट ऑफ केसेस में, और जो मॉडरेट और सीवियर होता है ये क्या करते हैं, साइन सिम्टम शो करते हैं। नेक्स्ट अपने क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन आता है बेसिस ऑन लोकेशन। साइज के बेसिस पे ये 3 प्रकार का था और लोकेशन के बेसिस पे ये 4 प्रकार का रहता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है बेसिस ऑन लोकेशन के बेसिस पे ये 4 प्रकार का रहता है। 4 टाइप्स रहते हैं इनके। कौन कौन से रहते हैं आइए दोस्तों समझते हैं। इनलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आउटलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तीसरा है दोस्तों पेरी मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और जो चौथा प्रकार है उसे कहते हैं मस्कुलर या मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये तो दोस्तों देखिए अपने कहा है जो बेसिस ऑन लोकेशन के बेसिस पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। 4 टाइप्स के रहते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स रहते हैं, इनलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आउटलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेरी मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और कौन सा है, मस्कुलरीज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। चलिए दोस्तों आते हैं डायग्राम के बेसिस पे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इनलेट कौन कौन से है। जैसे अपने कहा ये अपने वेंट्रिकल है, ये अपने क्या है वेंट्रिकल है और ये क्या है एट्रियम है। अगर अपन देखें वेंट्रिकल की इनलेट बोलो तो वेंट्रिकल की एंट्री कहां से है, तो दोस्तों यहां पे देखिए जो अपने एवी वाल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। यस, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व है। यहां पर वेंट्रिकल के अंदर कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इनलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एवी वाल्व वाले एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। दूसरा प्रकार अपने सामने आया आउटलेट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल से आउट जाने का रास्ता कौन सा है, अपन ने कहा सेमिलुनर वाल्व, अयोटिक पल्मोनरी वाला। जैसे ये देखिए ये क्या है, ये जो रास्ता है, ये जो वे है, ये क्या है, वेंट्रिकल से आउटलेट जाने का रास्ता है। तो अपन ने क्या कहा कि सर जो सेमिलुनर वाल्व है,
जो सेमिलुनर वाल्व है वहां पर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल के अंदर आउटलेट टाइप्स का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों पेरी मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये कहाँ पे रहता है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के चारों तरफ यहाँ पर कोई डिफेक्ट मिले तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पेरी मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जितने भी टाइप्स के वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहते हैं उनमें मोस्ट कॉमन केसेस में अपन को कौन सा देखने को मिलता है, पेरी मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अप्रोक्स 80% के आसपास जितने भी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के केसेस आते हैं उनमें 80% केस को देखने को मिलता है अपन को पेरी मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मस्कुलर बोले तो कौन सा, ये जो अपने एपिकल वाला पार्ट रहता है, मिड सेप्ट्रम वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे जो ये मस्कुलर पार्ट है, यहाँ पर अगर अपन को वेंट्रिकल के अंदर कोई डिफेक्ट दिखे तो इसे अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये तो दोस्तों मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये मसल्स है, मसल्स के अंदर क्या रहती है, ये सी अपन को फोर ओपनिंग देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं स्विस चीज पनीर वाला। यस, जैसे स्विस चीज होता है उसके अंदर कैसी ओपनिंग देखने को मिलती है, अगर वैसी ओपनिंग देखने को मिलती है तो वो कौन सा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, मस्कुलर सेप्टल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कौन सा दोस्तों, मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे अपने पढ़ते हैं कि इनका जो इनके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इनका पैथोजेनेसिस कैसे रहता है इनके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर जनरली बात करें, वेंट्रिकुलर सेप्टम है प्रॉपर डेवलप हो गए थे, अब उनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, उस टाइम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स है इनकी दीवारों के ऊपर प्रेशर लगते हैं, वेंट्रिकल्स का प्रेशर लगने के कारण क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है और यहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर होता और यहाँ पर जो ब्लड अंदर भरा रहता है ये ब्लड क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला अयोटा में चला जाता है। और जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड रहता है ये डीऑक्सीनेटेड रहता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, अयोटा के अंदर चला जाता है, और जबकि ये जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड था ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता। तो ये कब की बात होती है, जब सेप्टम प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। अब क्या हुआ है कि सेप्टम डेवलपमेंट नहीं है, सेप्टम डेवलपमेंट नहीं है तो क्या हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग पड़ी है, ये ब्लड इधर से इधर भी आ सकता है और इधर से इधर भी जा सकता है। बट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, अपने क्या होता है, संट होता है। क्या होता है, संट। ये संट कैसे रहता है, ये रहता है लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे जो संटिंग रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल रहता है। क्यों रहता है इनके बारे में समझते हैं। अपने कहा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अगर इनके प्रेशर की बात करें, इनके अंदर प्रेशर रहता है 120/80 mm ऑफ Hg, जो 120 है ये सिस्टोलिक है और 80 क्या है, डायस्टोलिक है। हाँ, और राइट वेंट्रिकल की बात करें, राइट वेंट्रिकल है, इनके प्रेशर की बात करें तो इनका प्रेशर रहता है दोस्तों 25/4 mm ऑफ Hg, ये रफली है। अगर जो राइट वेंट्रिकुलर है इसका सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो इनका सिस्टोलिक प्रेशर रहता है 20 से लेके 30 mm ऑफ Hg की, और यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है इनका सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120 mm ऑफ Hg। अब देखिए वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम अपन को क्या प्रेशर मिलता है, सिस्टोलिक। अब ये जो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है ये मैक्सिमम रहता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो अपन को कितना मिल रहा है, 120, और राइट वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोलिक प्रेशर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 25। अब देखिए जो ब्लड कहाँ रनवे करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर हाई प्रेशर रहता है और राइट वेंट्रिकुलर के अंदर क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। इसलिए क्या होता है, जो संटिंग रहती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में वो कैसे रहती है। तो दोस्तों आपने कहा वेंट्रिकुलर सेप्टल के अंदर कौन सी संटिंग रहती है, लेफ्ट टू राइट।
अब क्या हुआ, बार बार ये कॉन्ट्रेक्शन करेगा वेंट्रिकल्स, और ये बार बार क्या होगा, ब्लड है लेफ्ट टू राइट आता रहेगा। तो एक बार बार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेसिव रूप से क्या हो जाएगा, ब्लड आएगा, और ये ब्लड क्या करेगा, जो अपने वेंट्रिकल्स है राइट साइड का, इनकी दीवार है, दीवार के ऊपर प्रेशर बार बार देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर है उनकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइपरट्रोफी। तो नेक्स्ट अपन को क्या सीन देखने को मिलेगा, लेफ्ट टू राइट सेंटिंग के बाद अगर ये लंबे टाइम से प्रेशर फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकुलर चला गया, लेफ्ट से राइट वेंट्रिकुलर चला गया, तो राइट वेंट्रिकुलर है उनकी वॉल है, उनके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आएगा, और एक्सेसिव प्रेशर आने के कारण क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर की वॉल है वो हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और अपन को क्या देखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हाँ, जैसे अपन ने कहा बार बार क्या हुआ, प्रेशर राइट लेफ्ट से राइट की तरफ आता गया, लेफ्ट से राइट के आता गया, तो यहाँ की जो दीवार है, दीवार के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो अपन को नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब लंबे टाइम से जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो गई है, तो पहले क्या होता था, ये जो राइट वेंट्रिकुलर है इसके अंदर स्पेस था, अब क्या हो गया, इनकी हाइपरट्रोफी होने के कारण क्या हो जाएगा, इनके पास स्पेस कम रहेगा, और ये ब्लड क्या करेगा, स्पेस कम रहेगा। अब वेंट्रिकुलर जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर जो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड था, ये जो ब्लड था, ये ब्लड क्या हो जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के पास चला जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के पास चला जाएगा। अब क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी है वहां पर बार बार एक्सेसिव अमाउंट में क्या है, ब्लड चला गया है, तो वो क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी को टेंसिव करेगा, उनको एक्सेसिव प्रेशर देगा, तो इसके कारण क्या होगा, अपन को नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट अपन को देखने को मिलेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। कैसे मिला पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अपन ने कहा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई, राइट वेंट्रिकुलर है, इनकी हाइपरट्रोफी होने के कारण क्या होगा, जैसे ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड किसके पास चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर। अगर बार बार पल्मोनरी आर्टरी के पास एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड चला गया है, तो ये इनकी दीवारें हैं, दीवारें के ऊपर क्या रहेगा, प्रेशर डालेगा। अगर पल्मोनरी आर्टरी है उनकी दीवारों के ऊपर प्रेशर डाला है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्या रहेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर नॉर्मली बात करें, जो पल्मोनरी आर्टरी रहता है इनका प्रेशर कितना रहता है, जो नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी होता है उनका प्रेशर रहता है 14 mm ऑफ Hg। जो पल्मोनरी आर्टरी है इनका नॉर्मल प्रेशर की बात करें, इनका नॉर्मल प्रेशर रहता है 14 mm ऑफ Hg। अगर ये प्रेशर मोर देन 25 mm ऑफ Hg हो गया है, जो पल्मोनरी आर्टरी है उनका प्रेशर मोर देन 25 mm ऑफ Hg हो गया है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे दोस्तों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो इसके अपन को नेक्स्ट क्या सीन देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट दोस्तों देखने को मिलेगा पल्मोनरी एडेमा। क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडेमा। क्यों देखने को मिलेगा दोस्तों, देखिए यहां पर क्या था कि ये पल्मोनरी आर्टरी की मेन ब्रांच थी, आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी है अपनी छोटी छोटी आर्टरीज में बढ़ती है। ये जो पल्मोनरी लंग्स है, लंग्स की दीवारों पे क्या होगा, यहाँ पर जो आर्टरी है ये आर्टरी क्या करेगी, इनके ऊपर भी बार बार प्रेशर देगा, यहाँ पर भी स्ट्रेचिंग होगा। यहाँ पर स्ट्रेचिंग होने के कारण क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होने के कारण यहाँ का जो फ्लूइड था ये आर्टरी से निकल के यहाँ के स्पेस में आ जाएगा, और वहां पे क्या करा देगा, एडेमा करा देगा। लंग्स के अंदर एडेमा कराया है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एडेमा। क्या बोलेंगे दोस्तों, पल्मोनरी एडेमा। अब ये जो पल्मोनरी एडेमा है
पल्मोनरी एडिमा होने के कारण क्या होगा, अब जैसे ये एक्सेसिव ब्लड यहाँ जाएगा, अब यहाँ का रास्ता है वो रुक गया है। यहाँ पर एडिमा होने के कारण ये क्या करेगा, आर्टरी है, यहाँ से एक्सेसिव प्रेशर होने के कारण ये ब्लड क्या होगा, वापस बैक फ्लो करेगा। ये ब्लड क्या करेगा, वापस बैक फ्लो करेगा। वापस बैक फ्लो करने के कारण क्या होगा, ये ब्लड है वापस यहाँ राइट वेंट्रिकल का प्रेशर है ज्यादा हो जाएगा, किसकी तुलना में, लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में। अब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा, लेफ्ट का कम। अब ब्लड क्या करेगा, यहाँ पर वापस रिवर्स बैक फ्लो करेगा। क्या करेगा, वापस रिवर्स बैक फ्लो करेगा। इसे बोलते संट इन्वर्जन। क्या बोलते दोस्तों, संट इन्वर्जन। संट इन्वर्जन कैसे कहेंगे कि पहले तो था ब्लड लेफ्ट टू राइट रनवे कर रहा था, अब कैसे रनवे कर रहा है, राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है। अगर ऐसा मोमेंट है उसे अपन क्या बोलते हैं, संट इन्वर्जन। क्या बोलते हैं दोस्तों, संट इन्वर्जन। पहले कैसे था, ब्लड फ्लो हो रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकुलर, अब क्या हुआ है, अब संट क्या हुआ है, रिवर्स हो गया है, इन्वर्जन हो गया है। अब कैसे हो रहा है ब्लड का फ्लो, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। इनकी पूरे पहले संट से लेके ये जो लास्ट वाले संट है, इनके बीच की प्रोसेस को अपन बोलते हैं एसन-मेंगर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, एसन-मेंगर सिंड्रोम। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं एसन-मेंगर सिंड्रोम। एसन-मेंगर सिंड्रोम क्या है दोस्तों, अपने कहा जो इनिशियली लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिफेक्ट था उनके अंदर जो संटिंग थी कैसी थी, अपने का लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट से राइट होने के कारण क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रोफी होगा। राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी होने के कारण क्या अपन को मिला था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी था उसका हाइपरटेंशन मिला। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिलने के कारण क्या होगा, बाद में अपन को पल्मोनरी एडिमा मिला। अब पल्मोनरी एडिमा मिलने के कारण क्या था, जो पल्मोनरी आर्टरी थी के अंदर जो ब्लड गया था वो मेन पल्मोनरी आर्टरी में आया। मेन पल्मोनरी आर्टरी में आने के कारण राइट वेंट्रिकुलर था उसके पास आया। अब राइट वेंट्रिकुलर था, उनकी हाइपरट्रोफी भी हो रही है और क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड का बैक फ्लो भी हो रहा है। अब क्या करेगा, राइट वेंट्रिकुलर के पास प्रेशर कम, सॉरी राइट वेंट्रिकुलर के पास प्रेशर ज्यादा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के पास प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अब ब्लड क्या करेगा, बैक फ्लो। जब पहले लेफ्ट से राइट जा रहा था, अब क्या होगा, वापस राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, संट इन्वर्जन। और जो संट इन्वर्जन का मतलब क्या रहा कि राइट वेंट्रिकुलर से देके अब ब्लड कहां जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। और इस पूरे प्रोसेस को एक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है जिसे अपन बोलते हैं एसन-मेंगर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं दोस्तों, एसन-मेंगर सिंड्रोम। यस, अब दोस्तों आगे चलते हैं और अपने देखते हैं कि जो पेशेंट है जो पेशेंट है वेंट्रिकुलर सेपल डिफेक्ट का, इनके अंदर क्या कुछ अपन को असेसमेंट मिलेगा, अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम है वो क्या कुछ देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले अब देखिए, जो भी पेशेंट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का, उसमें अपन को क्या कुछ देखने को मिलेगा सिम्टम के रूप में। तो अपन ने कहा था पल्मोनरी थी, पल्मोनरी के अंदर क्या हो गया था, एडेमा हो गया था। पल्मोनरी एडेमा होने के कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड अपन को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ब्रीथ कैसे देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस, डिस्पनिया, सांस लेने में क्या रहेगा, बच्चे को दिक्कत होगी, स्वेटिंग। जब बच्चा फीडिंग करेगा उस टाइम बच्चे को क्या करेगा, देखने को मिलेगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगा। यस, स्वेटिंग ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के टाइम क्या देखने को मिलेगा, बच्चे को फीडिंग के टाइम स्वेटिंग देखने, पसीना देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव, बच्चे का प्रॉपर वेट गेन है वो भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, हाँ नेक्स्ट जब अपने बच्चे का जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से अफेक्टेड है उनका अपन एस्कल्टेट करेंगे, एस्कल्टेट के टाइम अपन को क्या मिलेगा, एक साउंड मिलेगी, उस साउंड का नाम है मर्मर साउंड।
मरमर साउंड। मरमर साउंड कब मिलेगी? ड्यूरिंग सिस्टोलिक। जब सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा उस टाइम अपन को क्या मिलेगी? मरमर साउंड मिलेगी। कहाँ, कब, कैसे स्केलेटेड करेंगे तब साउंड मिलेगी? जैसे आपने कहा कि जो अपना हार्ट रहता है, हार्ट किस साइड रहता है? लेफ्ट साइड। ये अपना स्टर्नम है, स्टर्नम के इस साइड बोले तो ये लेफ्ट साइड हो गया, और स्टर्नम के नीचे है इसलिए अपन क्या बोलेंगे? लेफ्ट लोअर स्टर्नम बॉर्डर। ये जो अपना स्टर्नम है ये स्टर्नम कहा, और स्टर्नम का इस साइड है तो लेफ्ट कहा। यहां पर अपन जैसे एस्केलेटेड करेंगे तो इस लेफ्ट लोअर स्टर्नम बॉर्डर के पास अपन को कैसी साउंड मिलेगी? मरमर साउंड। लेफ्ट लोअर स्टर्नम बॉर्डर, लेफ्ट लोअर स्टर्नम बॉर्डर के पास अपन को कैसी साउंड एस्केलेटेड होगी? एस्केलेटेड के टाइम हीरिंग होगी। अपने कहा लेफ्ट लोअर स्टर्नम के टाइम मरमर साउंड क्या होगा? अपन को एस्केलेटेड होगा। अब दोस्तों मरमर साउंड होता क्या है? मरमर साउंड होता क्या है? अपन कहा ये S1 है, ये क्या है? S2 है, और ये क्या है? S1 है। ये जो है ये अपन को सिस्टोलिक के टाइम फाइंड आउट होता है। कब होता है? सिस्टोलिक के टाइम। और ये S2 से लेके S1 कब होता है? ये होता है डायस्टोलिक के टाइम। कब होता है? डायस्टोलिक के टाइम। अब देखिए दोस्तों, अगर जब सिस्टोलिक का टाइम है उसमें क्या होता है? अपन ने कहा एक नैरोइंग ओपनिंग मिलती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? एक नैरोइंग ओपनिंग मिलती है। अब वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। और जो सामने ओपनिंग है वहां पे कैसी है? नैरोइंग है। अब हाई प्रेशर के कारण नैरोइंग ओपनिंग में जब ब्लड रनवे करता है तो वहां पर हाई पिच हार्श साउंड अपन को क्या होती है? हियर होती है। उसे ही क्या बोलते हैं? मरमर साउंड। यस, जैसे क्या है? ये S1 है, यहां पे क्या होगा? हाई पिच हार्श साउंड सुनने को मिलेगी, उसे अपन क्या बोलते हैं? मरमर साउंड। हाई पिच, हाई पिच हर्ष मरमर साउंड। यस, इसे अपन क्या बोलते हैं? कब मिलेगी? सिस्टोलिक के टाइम मिलेगी। और S2 साउंड क्या होते हैं? S2 साउंड में अपने कहा जब वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं तो उस टाइम क्या होता है? वेंट्रिकल के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। के कारण क्या होता है? जो ब्लड अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया था वो ब्लड क्या होता है? वापस नीचे आता है, और वहां पर एक हिट बीटिंग की साउंड ऐसी सुनाई देती है, उसे अपन कौन सी साउंड बोलते हैं? S2 साउंड। क्या बोलते हैं? S2 साउंड। नेक्स्ट अपन दोस्तों क्या इनकी कुछ डायग्नोसिस कराएंगे, इनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इनकी डायग्नोसिस रहेगा चेस्ट एक्सरे, ECG, 2D इको, कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये अपन क्या कराएंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में डायग्नोसिस कराएंगे। क्या क्या डायग्नोसिस रहेगा? चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, 2D इको, 2D इको, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ECG। यस, ये सारे कराएंगे तो इसमें अपन को क्या मिलेगी? फाइंडिंग ऑफ नॉर्मलिटी मिलेगी वेंट्रिकुलर। जैसे अपन ने कहा चेस्ट एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकुलर है उनका हाइपरट्रोफी है और कार्डियक कैथेटराइजेशन है, ECG है, इनमें अपन को क्या मिलेगी? अब नॉर्मल फाइंडिंग मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, इनका अपन मैनेजमेंट कैसे रहेगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है का पेशेंट आया है, इनका अपने मैनेजमेंट कैसे रहेगा? मैनेजमेंट, हाँ तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, अगर ये स्मॉल साइज का है तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, और ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही सोते ही क्या होता है? 85 से लेकर 90% केसेस में क्या होता है? 1-2 साल के अंदर सबसाइड हो जाता है। अगर मॉडरेट या सीवियर का है तो ये अपन को जैसे साइन सिम्टम शो करता है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो सपोर्टिव मैनेजमेंट में अपन कहेंगे सपोर्टिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे? सपोर्टिव मैनेजमेंट अपन कहेंगे उसका न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मेंटेन करेंगे। यस, और क्या करेंगे? प्रॉपरली मेंटेन
ओरो डेंटल हाइजीन लेवल। जो ओरोडेंटल हाइजीन है, इनका लेवल को अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको प्रॉपर नहीं मेंटेन किया है तो ये क्या करेगा, आगे जाके एंडोकार्डाइटिस करा सकता है। यस, नेक्स्ट अपन कहेंगे कि सर इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे रहेगा। मेडिकल मैनेजमेंट अगर अपन बात करें, इनका रहेगा बेसिस ऑन CHF, क्योंकि जो पेशेंट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का, ये CHF से जैसे अपन को साइन सिम्टम दिखाता है तो CHF पे रहेगा, तो अपने मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेंगे, डायूरेटिक्स वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकुलर के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर न पड़े तो इसके लिए अपन क्या देंगे, डायूरेटिक्स, जैसे फुरोसामाइड। यस, नेक्स्ट क्या रहेगा, डिजोक्सिन। हाँ भैया, दिल का मामला है और डिजोक्सिन ना है, ऐसा हो सकता है, डिजोक्सिन। नेक्स्ट ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जैसे केप्टोप्रिल। नेक्स्ट एंटीबायोटिक, अगर सर्जरी वगैरह होकर रखी है, सर्जरी के बाद एस्प्रिन। यस, तो इनका मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या रहेगा, अपने डायूरेटिक्स देंगे, डिजोक्सिन देंगे, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की ड्रग देंगे, उसके बाद अपने कहा एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई फर्दर देन इन्फेक्शन नहीं हो जाए। नेक्स्ट अपने कहा है एस्प्रिन देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इनका मैनेजमेंट कौन सा रहेगा। अगर भी पेशेंट को अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह दिया है, पेशेंट को न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर दिया है, अगर फिर भी नहीं पेशेंट के मैनेज हो रहा है तो अपना दोस्तों सर्जिकल मैनेजमेंट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड रहता है वेंट्रिकुलर सेप्टल के डिफेक्ट के अंदर, वो है पैचेज क्लोजर। ये क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड रूल्स है। अब जैसे क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर ओपनिंग थी, अब इनको क्या किया जाता है कि डेक्ट्रोन के पेचेज लिए जाते हैं और इनको क्या किया जाता है, इनको क्लोज किया जाता है। डेक्ट्रोन के पेचेज आते हैं, उनसे क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, परक्यूटेनियस डिवाइस क्लोजर। एक ऐसी डिवाइस आती है, यस, जिनको क्या किया जाता है, वो जो अपना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उनके बीच में लगाया जाता है और ये वो जो ओपनिंग थी उनको क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है।